गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए द्वितीय वर्ष की क्लास में आज आपके साथ हम चर्चा करेंगे ग्रामीण महिलाओं की परिवर्तनशील स्थिति, चेंजिंग स्टेटस ऑफ रूरल वुमेन। बीए सेकेंड ईयर में हम ग्रामीण समाज पे चर्चा कर रहे हैं। हमारा अध्ययन, हमारा फोकस पूरा ग्रामीण समाज पे है। महिला समाज का आधा हिस्सा होती है, 50% पॉपुलेशन महिलाओं की है, लेकिन काम में महिलाओं का 100% योगदान होता है। महिला समाज की एक प्रमुख इकाई है। समाज व्यवस्था के प्रारंभ से ही इसकी सक्रिय भागीदारी समाज में रही है और समय समय पे काल के परिप्रेक्ष्य में समाज में महिलाओं की स्थिति जो है निरंतर परिवर्तित होती रही है। हर काल में इसकी स्थिति अलग अलग थी। वैदिक काल में बहुत बढ़िया स्थिति थी, उच्च स्तर पे थी, लेकिन उसके बाद से सतत वैदिक काल में जहां पुरुषों के बराबर का दर्जा था, अब धीरे धीरे वो परिवर्तित होता जा रहा। ग्रामीण परिवेश में अगर हम देखते हैं तो महिलाओं की समुदाय में सहभागिता, ग्राम पंचायत में, सामाजिक कार्यों में, कर्मकांडी उत्सवों में देखी जाती है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम अध्ययन करें तो वेद जो हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, जिनकी रचना भारतीय ऋषियों ने की थी, वैदिक काल कहलाता है। यहाँ महिलाओं को समाज में विद्या अध्ययन करने की पूरी छूट थी। विवाह के अधिकारों के साथ साथ संपत्ति रखने का भी अधिकार था। वैदिक काल में तो ये माना जाता था बिना महिला की उपस्थिति के कोई भी धार्मिक कार्य पूर्ण नहीं होगा। घर की साम्राज्ञी मानी जाती थी। इसमें वैदिक काल में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। इसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड। ये वैदिक युग जहां प्रतिष्ठा का युग था महिलाओं की, उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन आना शुरू हुए। यहां ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा का युग था। ये इस काल में ब्राह्मण और क्षत्रियों में संघर्ष हुआ, जिसका परिणाम महिलाओं की स्थिति पे आया। स्त्रियों को धार्मिक सांस्कृतिक कार्यों में महत्व घटने लगा। महत्व नहीं, यहाँ पुत्र का महत्व प्रतिपादित हुआ। महिलाओं को जो वैदिक काल में फ्रीडम या स्वतंत्रता मिली थी, वो प्रतिबंधित होने लगी। उनका कार्य क्षेत्र सीमित होने लगा। इसके बाद आता है स्मृति युग। स्मृति युग में महिलाओं का पतन शुरू हुआ। विभिन्न अध्ययन बताते हैं इस युग तक आते आते महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। धर्म की आड़ में महिलाओं को पुरुषों का गुलाम या दासी बना दिया गया। इस युग में ऐसा है कि बचपन में लड़की माँ बाप के संरक्षण में रहेगी और बचपन से लेकर किशोरावस्था तक वो परिवार के संरक्षण में रहेगी, परिवार की देखरेख में रहेगी। युवावस्था में पति के और वृद्धावस्था में पुत्रों के संरक्षण में, यानी जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक महिला पुरुषों के संरक्षण में ही जीवन यापन करेगी। इसके बाद आता है अपना मध्यकाल, मिडिएवल पीरियड। मध्यकाल मुगल शासनकाल को मध्यकाल के नाम से कहते हैं। यहाँ मुगल शासकों के अत्याचार की आड़ में महिलाओं पे बहुत से प्रतिबंध लगे। इस काल में सर्वाधिक दयनीय स्थिति हो गई थी महिलाओं की। घर से निकलने को प्रतिबंधित कर दिया गया। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टियों से हर दृष्टि से महिलाएं पुरुषों की गुलाम हो गई। इसके बाद आता है आपका ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल भारतीय समाज में परिवर्तन का एक पीरियड कहलाता है, माइलस्टोन कहलाता है। यहाँ बहुत से समाज सुधारक हुए हैं, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर आदि, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले। इन्होंने क्या करा है, इनके आंदोलनों को करा और इसको अंग्रेज सरकार ने भी सपोर्ट किया। अंग्रेजों ने हालांकि उतना सपोर्ट नहीं किया जैसा कि अपेक्षा थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे परिवर्तन आना शुरू हुआ। जैसे 1885 में एक कानून, सती निरोधक अधिनियम बना, जिससे महिलाओं को सुरक्षा मिली। 1937 में पति की संपत्ति में हक मिला और वोट देने का अधिकार मिला। लेकिन फिर भी महिलाओं की स्थिति ज्यादा उल्लेखनीय नहीं हुई। वो घर में ही पुरुषों के संरक्षण में थी। 15 अगस्त 1947
एक ऐतिहासिक दिन है जिस दिन भारत को एक लंबी गुलामी के बाद अंग्रेजों की आज़ादी मिली, फ्रीडम मिला। यहाँ हमारे रणनीतिकार, प्रशासक, नियोजक, राजनीतिक दलों ने महिलाओं को विकास की धारा से जोड़ना शुरू करा। इसी दौर में औद्योगिकरण की गति तेज थी, नगरीकरण, पश्चिमीकरण, साक्षरता, यातायात के साधन, संचार साधनों की प्रगति, ये सारे देखते देखते आज 2020 आ गया है। महिलाओं के इसमें क्रांतिकारी बदलाव हुए। आज महिला आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो रही है। आप देखिए 1947 में जब देश आजाद हुआ, भारत में 6% साक्षरता थी महिलाओं की। 2001 में 54.61 हो गई और अभी 60% से अधिक है। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में इनका प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। देश की महिला प्रधानमंत्री भी हुई हैं, राष्ट्रपति भी हुई हैं। मध्य प्रदेश, आपके राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में महिला मुख्यमंत्री भी है। राज्यपाल का पद भी महिलाएं संभाल रही हैं, कई प्रशासनिक पदों पे हैं। समाज में जो निरंतर बदलाव आता जा रहा है, तो यहाँ महिलाओं की सामुदायिक सहभागिता, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सामुदायिक सहभागिता जो है, इसमें बहुत बदलाव हुआ है। जैसे ग्राम पंचायत, विकास समाज की मांग है और विकास योजनाबद्ध तरीके से किया जाए तभी सार्थक होता है। इसमें प्रत्येक इकाई को लाभ मिलना चाहिए, तब विकास है। तो हमारे यहाँ गांव में विकास और न्याय वैदिक काल से ही हम देखते हैं। इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था थी, ये पहचान थी समाज की, हमारी सांस्कृतिक। धीरे धीरे पंचायती राज कमजोर होता गया, लेकिन 1988 में 73वां संशोधन हुआ संविधान में। उसमें महिलाओं के लिए एक नए दृष्टिकोण से पंचायती राज को विनियमित किया गया और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण रखा गया। और आप देखिए 1994 में जब पहला चुनाव हुआ था पंचायती राज का, उसमें 33% महिलाएं चुन के आई। सत्ता में सीधी भागीदारी थी। बाद में कई राज्य सरकार, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों में महाराष्ट्र 50% महिला आरक्षण कर दिया। इससे आप देखिए इनकी 1/3 आबादी, 23 लाख पंचों में, आज जो देश में 2.25 लाख ग्राम पंचायतें हैं, उसमें 23 लाख पंच हैं। उसमें 1/3 यानी 7.5 लाख महिला प्रशासनिक रूप से दखलंदाजी कर रही हैं। मतलब राजनीति और प्रशासन में महिलाओं की डायरेक्ट पहचान आ गई है। 25 से 30 लाख महिलाएं घर की 4 दीवारी से बाहर निकल के प्रशासनिक क्षेत्र में आई हैं। अब आज की डेट में देश में 21,999 पंचायतें हैं, 313 जनपद पंचायत, 45 जिला पंचायत जो हैं मध्य प्रदेश के, उसमें संदर्भ में बात करता हूं। 7,392 महिलाएं जो हैं पंच, सरपंच, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष का दायित्व निभा रही। अभी इसमें बदलाव आएगा, अभी जो नए चुनाव होंगे, क्योंकि अब 51 जिले हो गए। जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर में महिला पंचायतों का अध्ययन हुआ है। उसमें पता चला कि महिला जहां प्रभारी थी वहां पे आर्थिक अनियमितताएं कम हुई है, ईमानदारी से काम हुआ है। लेकिन परंपरा, रूढ़ियों के दबाव के चलते अभी भी महिलाएं निर्णय लेने में उतनी सक्षम नहीं है, क्योंकि निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों में परंपरा, शिक्षा, पारिवारिक मर्यादाएं, परिवार में पुरुषों के शासन के कारण आत्मविश्वास की कमी है, उतनी है। अभी भी उनको सरपंच का कार्य जो है, अगर महिला सरपंच है तो सरपंच पति करते हैं या सरपंच भाई करते हैं। तो जनप्रतिनिधि जो हैं पंचायती राज से जुड़े हैं, लेकिन उनकी अभी उतनी सक्रिय भूमिका नहीं है। पहले 2 कार्यकाल में तो पूरी तरह से वो पुरुषों के संरक्षण में ही करती थी। अब धीरे धीरे महिलाएं प्रशिक्षित होती जा रही हैं और राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागी हो रही। अब एक आता है महिलाओं की कर्मकांडी सामाजिक भूमिका। वैदिक काल से स्वतंत्रता पश्चात की अवधि का अध्ययन करें तो बहुत बदलाव आए। पुरुष प्रधान भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे वैदिक काल से घटने लगी। पहले महिलाएं वैदिक काल में सारे काम करती थी, लेकिन इसके बाद हम देख रहे हैं जैसे जैसे बदलाव हुआ ग्रामीण समाज में, तो ये स्थिति हो गई कि सुबह
उठने से लेके रात्रि 11 बजे तक पूरे घर के काम ये भी का निर्वहन करना है, खेतों का भी निर्वहन करना है, जंगल से सामग्री भी लेके आना है। तो सामुदायिक सहभागिता जो है वो किसी भी काल में कम नहीं हुई, बढ़ती ही गई। और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की सहभागिता अतुलनीय है। इन्हें सृष्टि की सृजा को पालन करता माना जाता है। इनसे ही घर का संगठनात्मक और व्यवस्थात्मक व्यवस्था होती है। ये कुशल सामाजिकरण करती हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक, संगठनात्मक निर्वहन पुरुषों की तुलना में महिलाएं बहुत अच्छे से करती हैं। परिवार में सामाजिकरण की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उसमें महिला का रोल महत्वपूर्ण है। परिवार की संस्कृति, प्रथा, परंपरा का सुचारू रूप से निर्वहन कर एक अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम महिला ही करती है। पारिवारिक सामंजस्य भी, पारिवारिक दायित्वों का पालन जो है पुरुषों की तुलना में महिलाएं बहुत अच्छे से करती हैं, सशक्त तरीके से। इसलिए आप देखिए सामाजिक दायित्व में महिलाओं की सहभागिता में पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। वो घर की चारदीवारी में नए नए आयाम स्थापित कर रही हैं, किसी भी प्रकार से कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन स्वतंत्रता पश्चात स्त्री पुरुष को समानता देने के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्रियों को शिक्षा, व्यवसाय में स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1956, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के माध्यम से सरकार ने समाज के संस्थागत ढांचे के मूल विश्वास और आदर्शात्मक प्रतिमानों को बदलाव लाने का प्रयास किया। अभी देखिए ट्रिपल तलाक भी आया, जिससे मुस्लिम महिलाओं को भी बहुत कुछ कानूनी हक मिलने लगा। ये एक शुभ संकेत है। पहले ये होता रहा कि हमारे जितने भी थी लड़के लड़कियों को बराबर का हक नहीं था, दहेज आवश्यक था, लेकिन संपत्ति में महिलाओं को हक मिलने लगा। दहेज पे प्रतिबंध होने लगा, दहेज को गैर कानूनी किया गया। घरेलू हिंसा अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की गई। सास ससुर परिवार की दासता से, जो गुलामी से, अब स्वतंत्र हो रही है। परिवार नियोजन में महिलाओं की भागीदारी है, अब जबरदस्ती नहीं है, वो अपनी स्वेच्छा से करेंगी। कन्या जन्म को शुभ माना जाने लगा है। महिलाओं के समान, पुरुषों के समान महिलाएं भी व्यक्तित्व विकास के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। कर्मकांड भी महिलाएं कर रही हैं। आजकल कई जगह देखा गया है मृत व्यक्ति की चिता को अग्नि देने का काम जो पहले सिर्फ पुरुष करते थे, अब वो महिलाएं भी कर रही हैं। धीरे धीरे कर्मकांडी स्थिति जो पुरुष करते थे वो महिलाएं कर, मिलिट्री में महिलाएं आ गई हैं, टीचिंग में आ गई हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में आ गई हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि सशक्त और आत्मनिर्भर हो रही है। अब इसमें कारण क्या है महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन के? पहला, महिला आंदोलन। विश्व के सभी समाजों में पुरुष प्रधानता के कारण महिलाओं ने अपने शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई। फेमिनिज्म की बात हुई है। 20वीं सदी में महिला आंदोलन की प्रमुखता के कारण भारत में भी महिलाओं के हक के लिए आंदोलन हुई, जिसके परिणाम आए। उस महिला आंदोलन के कारण क्या बदलाव आया कि महिलाओं को बराबरी का हक मिलने लगा, वोटिंग राइट मिल गया, उनके लिए नए नए कानून बनने लगे, समानता का अधिकार मिला, वेजेस में बराबरी का हक मिलने लगा, हर क्षेत्र में उनको नौकरी मिलने लगी। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक। स्वतंत्र भारत में महिलाओं को पुरुषों के बराबर का अधिकार देने के लिए बहुत से कानून बने हैं, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, संपत्ति अधिनियम, दहेज प्रतिबंध, अनैतिक व्यापार प्रतिबंध, ये सारे, घरेलू हिंसा अधिनियम, ये निर्भया कांड को लेके और ज्यादा निर्भया कोष, ये सारे जो अधिनियम बने हैं ये संवैधानिक अधिकारों ने, पंचायती राज में तो दे ही दिया है 50%, लोकसभा में चल रहा है अभी, सत्ता में 50% की भागीदारी, हालांकि बिल पास नहीं हुआ है। तो ये संवैधानिक अधिकारों ने महिलाओं की स्थिति को काफी ऊंचा और सुदृढ़ किया है। शिक्षा का प्रसार। ब्रिटिश शासन और स्वतंत्रता पश्चात जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हुआ है, शिक्षा के प्रसार ने महिलाओं की स्थिति को बहुत ज्यादा सुधारा है और वो जागरूक होने लगी, अब अपने हक के लिए लड़ने लगी, मांग करने लगी। इसके साथ एक और है समाज सुधार आंदोलन। 19वीं सेंचुरी, 19वीं शताब्दी समाज सुधार की शताब्दी है। राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट, ज्योतिबा फुले, भीमराव अम्बेडकर, ये समाज सुधारक थे। इन्होंने समाज सुधार, समाज की जितनी रीतियां थी, अधिकतर महिलाओं के विरोध में जो नियम कायदे चल रहे थे, परंपराएं थी, उन सबका उन्मूलन किया और महिलाओं को आगे लाने का प्रयास किया।
ग्रामीण विकास। आज़ादी के बाद हमारे यहाँ जो पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं, तो में आप देखिए ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। तो ग्रामीण विकास के जितने भी कार्यक्रम हैं, चाहे वो कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, शिक्षा, सहायता समूह, ये सब महिलाओं की स्थिति को विकसित कर रहे हैं। अभी कोविड काल में तो आप देखिए 100 सहायता समूह जो गांव में बने हैं, देश के अधिकांश 100% कहा जाए 100 सहायता समूह में महिलाओं ने घर के काम करने के साथ साथ ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लोगों को भोजन भी पहुंचाया, पीपीई किट भी बनाई, मास्क बनाए। आप सोचिए मार्च में भारत में ये स्थिति जब लॉकडाउन हुआ था, भारत के पास मास्क नहीं थे, पीपीई किट नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पे 100 सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं ने, पुरुषों ने उतनी ज्यादा भागीदारी नहीं की, लेकिन महिलाओं ने अपने संसाधनों से घर में लाखों मास्क बना डाले, लाखों पीपीई किट बना डाली। कुछ ज्यादा अनुभव की बात नहीं थी उसमें, लेकिन महिलाओं के उससे देखिए ग्रामीण विकास, ये ग्रामीण विकास के साथ जो आ रहा है आत्मनिर्भरता, ये महिलाओं को आगे बढ़ने का एक माध्यम बन रही है। नगरीकरण और सामाजिकरण का प्रभाव। नगरीकरण और सामाजिकरण एक ऐसी दो प्रक्रियाएं हैं जिसने भारतीय महिलाओं की स्टेटस को, परिस्थिति को व्यापक पैमाने पर बदलाव किया है। अब नगरों में देखिए महिलाओं की सक्रियता बढ़ रही है। पश्चिमीकरण के कारण स्त्री पुरुष समानता, महिला अधिकार की शुरुआत हुई है, जिससे वो अपने हक के लिए लड़ने लगी। आर्थिक सहभागिता। आज आर्थिक सुदृढ़ता एक महत्वपूर्ण कारक है। एकाकी परिवारों में आर्थिक संकट के कारण उसके समाधान के लिए महिलाएं स्वयं ही परिवार के द्वारा आर्थिक सहभागी होने लगी, आर्थिक कार्य करने लगी हैं, नौकरी कर रही हैं, व्यापार कर रही हैं, आपके वो समाधान योजनाओं में लगी हुई हैं, सर्विसेज कर रही हैं, फ्रीलांसर काम कर रही हैं, पत्रकार हैं, टेलीविजन है, फिल्में, कई जगह। तो आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने के कारण महिलाओं की स्थिति सुधर रही। तो इस प्रकार हम देखते हैं महिलाएं आज स्वयं के प्रति जागरूक हैं। महिलाओं के विकास में महत्वपूर्ण रोल क्या है? महिला का स्वयं अपने लिए जागरूक होना, आत्मस्वाभिमानी बनना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना, ये कुछ प्रमुख कारण हैं जो उसको आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करते हुए महिलाएं स्वयं को स्थापित कर रही हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में परंपराएं, रीति रिवाज जो हैं अब धीरे धीरे हो रहे हैं। हालांकि बहुत लंबा समय लग गया, ये बदलाव 90 के बाद आया। 90 के बाद जो ग्लोबलाइजेशन का दौर चला है, वैश्वीकरण का दौर चला है, उसमें यातायात और संचार साधन जो इतने बड़े हैं गांव तक, गांव भी नगरों की बराबरी करने लगे। गांव से संपर्क नगर और गांव के होने के कारण नगर और गांव की दूरी यातायात और संचार साधनों ने जो खत्म की है, वो ग्रामीण महिलाओं के परिवर्तन में महत्वपूर्ण स्थान सिद्ध हुआ है। आज इतना ही।